बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही है। 2 T20 मैचेस पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में हार चुकी है और जब इस तरह की हारें आपको मिलती हैं, लगातार मिलती हैं, बार बार मिलती हैं, तो फिर उसका नतीजा अक्सर यह देखा गया है कि टीम में इख्तलाफात की खबरें सामने आती हैं। ये पाकिस्तान के साथ ऐसा वैसे क्यों होता है? ये नॉर्मली और दुनिया की टीमें हारती भी हैं, उनमें मसले मसाइल भी होते हैं, कोई ऐसी खबरें नहीं आती। हत्ता कि कप्तान जो है वो रिजाइन कर जाते हैं, पूरा कोचिंग स्टाफ रिजाइन कर जाता है, लेकिन ये खबरें नहीं आती कि फलां के साथ लड़ाई हो गई, फलां के साथ गुस्से में आ गया, एक दूसरे के साथ तू मैं हुई। गुज़िश्ता रोज जब पाकिस्तान की टीम दूसरा T20 मैच हारी थी तो एक जराए ने, हमारे एक सोर्स ने दावा किया था कि दूसरे T20 मैच के बाद प्लेयर्स का मैनेजमेंट के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। वो खबर को बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स से नहीं आई थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि एक खबर आई थी एडम गिलक्रिस्ट के हवाले से और वो खबर सभी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आई थी। मतलब जियो, एक्सप्रेस, ARY, सभी जो मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं वहां सब ने इस खबर को दिया था और अखबारों में भी ये खबर छपी थी कि जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था कि मैंने इससे बुरी पाकिस्तान की टीम यहां पर नहीं देखी। पाकिस्तान वर्स्ट एवर टीम है एशियन जो यहां पर आई, पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया। ये एक खबर, मैंने भी इसके ऊपर बात की थी और मैंने इसके अगेंस्ट बात की थी। मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये नहीं होना चाहिए और ये बयान नहीं आना चाहिए। और मैं हैरान था कि ये एडम गिलक्रिस्ट जैसा बंदा ये बयान देगा, क्योंकि मैंने ओवरऑल जो मैचेस देखे उसमें कमेंट्री में एडम गिलक्रिस्ट मौजूद था और वो तारीफें कर रहा था पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की टीम बड़े स्टार्स के बगैर आई है, फास्टेस्ट बॉलर्स के बगैर आई है, उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट 2 मैचेस जीतने के करीब गई है। लेकिन बात यह है कि मैं घबरा गया उसके बाद, क्योंकि यह खबर बाद में उन्होंने खुद डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि यह फेक न्यूज है, तो वो फिर आप जैसे लोग मोहब्बत करने वाले नीचे आके कहते हैं कि आप फेक न्यूज फैलाते हैं। भाई, उसमें मेरा कसूर है, मैं मानता हूं, मुझे अपनी तरफ से तसल्ली करनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि जब बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स उस खबर को छापते हैं तो हम भी कह देते हैं कि ऑब्वियसली उनकी भी एक क्रेडिबिलिटी होती है। तो अब मैंने फिर गुज़िश्ता रोज मुझे ये खबर मिली थी और सोशल मीडिया पे भी ये आई थी, लेकिन मैंने उस पर बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि ये मुनासिब नहीं। लेकिन आज एक बार फिर जियो न्यूज जो है उसने एक बार फिर से रिपोर्ट किया है कि एक बार फिर पाकिस्तान टीम में इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और ये इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं मोहम्मद हफीज के हवाले से। देखिए, मोहम्मद हफीज के हवाले से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी बात हुई थी कि उन्होंने कुछ जुर्माने वगैरह आयद किए हैं खिलाड़ियों को, उन्होंने सरजनिश की है कि आप जो है सख्ती की है खिलाड़ियों के ऊपर कि आपको टाइम पे आना है, टाइम टेबल का ख्याल रखें, सभी प्लेयर्स जो हैं वो टाइम पे आए, ग्राउंड में कोई सोता हुआ मुझे नजर ना आए। ये बड़ा जुमला वहां पे मशहूर हुआ था, प्रैक्टिस के दौरान कोई सोता हुआ मुझे नजर ना आए, इस किस्म के। तो तब भी एक फीलिंग आई थी, कुछ मतलब अच्छी फीलिंग नहीं थी टीम से कि प्लेयर्स जो हैं वो उकता रहे हैं। और इसी वजह से आपको पता है ये खबरें लीक भी होती हैं कि जब इस तरह का कोई अमल होता है तो फिर प्लेयर्स, आपको पता है प्लेयर्स तो शहजादे हैं, उनको कोई कहे कि आप ये कर लो वो कर लो, वो कहां बर्दाश्त करते हैं सर। वो सुपरस्टार हैं, सुपर डुपर स्टार हैं। अब आप शाहीन शाह अफरीदी को आप कहें कि ये, तो वो कहेगा भाई तेरी क्या औकात है मोहम्मद हफीज को, तू कौन है हमें ये कहने वाला है? हम तो सुपरस्टार हैं, ये हमारा टाइम है, मैं कप्तान हूं, मेरी बात चलनी चाहिए, आपकी हम इज्जत करते हैं, आप एक्स प्लेयर हैं, दैट्स इट। मतलब ये जो डायरेक्टर वायरेक्टर ये सब दिखावे के होते हैं, बाकी बात कोई किसी की नहीं मानता सर। यहां पे हर बंदा अपनी जगह पे कप्तान है, टीम के अंदर हर बंदा जो है वो बात अपनी मर्जी करता है। ये कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है हमारी। ये प्रोफेशनलिज्म आपको दूसरी वेस्ट की टीमों में नजर आता है, वहां पे आपको नजर आता है, आपको सेना कंट्रीज नजर आता है, आपको आप देखते हैं कि वहां पर जो कोच कहता है वो मानी जाती है। इवन इंडिया में जो राहुल द्रविड़ है, जो उसका मतलब लोग ये मानते हैं कि जनाब राहुल द्रविड़ बड़ा स्ट्रांग उनका जो है वो कोच है, हेड कोच है टीम इंडिया का।
तो यहां पर मोहम्मद हफीज भी मुझे लगता है वही बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि भाई ये इंग्लैंड की टीम नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन टीम नहीं, ये इंडियन टीम नहीं, ये तो भाई पाकिस्तान के शहजादे हैं, ये बादशाह हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगानी। और अगर ये मैच हारे तो इनको बिल्कुल गलत नहीं कहना, इनकी तारीफें करनी है, इनको कहना वेल डन, आप बहुत अच्छा खेले। ये आपको याद होगा कि हफीज जो है वो बेसिकली एक खरा आदमी है, हम जितने भी उससे इख्तलाफ करें, लेकिन ये बात तय है कि वो एक सच्चा और खरा आदमी है, वो सीधी बात करता है। इवन उसने, आपको याद होगा कि आखिरी टेस्ट मैच में जो आमिर जमाल को बॉलिंग नहीं करवाई गई स्टार्ट पे, उसने उसके ऊपर भी एतराज किया था और उसने कहा था कि मैं होता तो मैं पहला ओवर उसी से करवाता, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आई कि कप्तान ने ये क्यों किया है। हालांकि फिर बाद में उन्होंने कहा कि कप्तान की मर्जी है, ये डिसीजन कप्तान का, लेकिन अपनी बात उन्होंने अपनी शुरली वहां पे छोड़ दी थी। तो वही कुछ शुरलियां अब हफीज साहब, जो खबरें आ रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं अब जो सहाफी जो है वो आपको पता है पीसीबी के खर्चे पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गए हुए हैं और वो वहां पर जाकर व्लॉग्स बनाते हैं, तो उन्होंने तो यही कहना है कि सब अच्छा है जी, ऐसा कोई मसला नहीं है, टीम के अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन जिनको नहीं लेके जाते वो इस तरह की खबरों की ताड़ में लगे रहते हैं सहाफी। और खबरें ये आ रही हैं कि जनाब मोहम्मद हफीज जो हैं उनसे सीनियर प्लेयर्स नाराज हुए हैं। हारने के बाद मोहम्मद हफीज लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और लड़कों को जो है वो उनकी औकात याद दिलाते हैं। जाहिर बात है, वो तो मैं तो बहुत हक में हूँ, मैं खुद होता तो मैं खुद भी कहता कि हया करो, शर्म करो, आपको जिस चीज़ के लिए पैसे दिए जाते हैं, यू आर हाईली पेड नाउ, आपकी पैसों की तलब जो है वो भी अब ख़त्म हो गई। आपको इतने पैसे दिए जाते हैं हर महीने, मैच फीस और आपको जो दूसरे सहूलियात मिलती हैं वो अलग हैं, जो आप लीग्स खेल रहे हो वो अलग है, उसके अलावा आपको जो है वो हर महीने इतने पैसे मिलते हैं। तो भाई कुछ तो शर्म करो, अपना बेस्ट दो, ये तो मैं भी कहूंगा उनको, लेकिन उनको बुरा लगेगा क्योंकि वो स्टार्स हैं, सुपर डुपर स्टार्स हैं, सीनियर प्लेयर्स नाराज हैं मोहम्मद हफीज से कि वो कहते हैं कि एक तो बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। फिर उनके बारे में ये भी खबर है कि ये जो ILT20 है, यूएई की जो लीग होने जा रही है, जिसका फाइनल पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच के साथ टकरा रहा है, यानी 17 फरवरी को उनका फाइनल है और हमारा 17 फरवरी को PSL का पहला मैच है। उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के चंद सीनियर प्लेयर्स चाह रहे थे कि हम जाना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन। डेजर्ट वाइपर्स जो हैं, मेरे ख्याल यही टीम है, आई थिंक सो, उसके साथ इनका मुआहदा हुआ है और शाहीन शाह अफरीदी का, मोहम्मद आमिर का, ये दोनों एक साथ खेल रहे हैं ILT20 में। पहले इन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं नेशनल ड्यूटी और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से मैं नहीं खेलूंगा। उसके बाद जब कप्तान बन गए और फिर एक टेस्ट मैच में उन्होंने रेस्ट ले लिया, तो मुझे लगता है कि अब वो फिर से तैयार हो गए, अब फिर वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोहम्मद हफीज हैं वो इस चीज़ के खिलाफ थे, वो कह रहे थे कि PSL भी खेलनी है, आप ILT20 भी खेलनी है। अब कुछ खिलाड़ी जो हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए भी कह रहे हैं कि जी हमें भी जो है वो NOC दिया जाए बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, ऊपर से PSL साथ में है, फिर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो इस पर भी मसला बना हुआ है। वो कहते हैं कि हमें जो है वो दिया नहीं जा रहा, NOC नहीं दिया जा रहा, और मोहम्मद हफीज इस रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। तो ये असल वजह है सर, ये असल वजह बनी हुई है। खिलाड़ी नाराज हैं कि जी हमें तो पैसों का मामला है, भाई पैसे जितने कमा लो हमारे खिलाड़ियों के लिए उतने कम है, टीम जाए भाड़ में, जीतें या हारे, वो कहते ना तुम जीतो या हारो सुनो, हमें पैसों से प्यार है, बस वो उनको पैसों से प्यार है, पैसे मिलने चाहिए और यही उनका सब कुछ है, ओढ़ना बिछौना है, उसी के लिए वो खेलते। देखिए टीम हारती है, दिल हमारा टूटता है और हम परेशान होते हैं, हमारे हालात खराब हो जाते हैं, व्यूअर्स के हालात खराब हो जाते हैं। टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जीते या हारे उनको उनकी कमाई मिल जानी है, उनको उनके पैसे मिल जाने हैं। और यही सिचुएशन बनी हुई है, हालात खराब है टीम के और बेहतर क्या होंगे, अब इस पे बड़ा सवाल उठ रहा है। अगले 3 मैचेस पाकिस्तान के लिए, तीनों मैचेस जीतने जरूरी हैं अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतना चाहता है, तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन यहां पे एक खबर ये आई है कि कुछ मुश्किलात न्यूजीलैंड के लिए भी बढ़ रही हैं और न्यूजीलैंड की जो
टीम है उसको एक बड़ा झटका ऑब्वियसली लगा है। केन विलियमसन एक बार फिर इंजर्ड हुए हैं और दूसरे T20 में आपको पता है हैमस्ट्रिंग उनका, टाइट हैमस्ट्रिंग की वजह से वो रिटायर्ड हर्ड हो गए थे और उसके बाद वो बाहर चले गए थे। और अब खबर ये आ रही है कि वो तीनों T20 इंटरनेशनल मैचेस जो रिमेनिंग है, बुध को जो नेक्स्ट मैच हो रहा है डुनेडन में, वो सुबह 5 बजे होगा पाकिस्तान के मेहरी वक्त के मुताबिक, इसलिए तैयार रही है उसके लिए। ये 11 बजे वाला मैच नहीं है, आपको सुबह सुबह अलग सुबह तड़के तड़के जागना पड़ेगा वो मैच देखने के लिए। तो उस मैच में जो है वो, उस मैच में और अगले 2 मैचों में अब कप्तान केन विलियमसन जो है वो टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। बहुत बड़ा झटका है। पहले उन्होंने प्लान ये किया होता कि वो डुनेडन में नहीं खेलेंगे और रेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर अगला चौथा मैच जो क्राइस्ट चर्च में होना है उसमें वो रिटर्न करेंगे, 1 मैच का रेस्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके साथ ये जो उनके साथ हो रहा है, ये मुझे खतरा लग रहा है कि केन विलियमसन का जो फ्यूचर कैरियर है, आई थिंक सो, वो अब आहिस्ता आहिस्ता एंड की तरफ जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि शायद उनको एटलीस्ट किसी एक जो फॉर्मेट ऑफ द गेम है उसमें उनको, मुझे लग रहा है कि उससे रिटायरमेंट लेनी पड़ जाएगी। ये इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। बड़ा झटका है। टिम साइफर्ट जो हैं वो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में आए हैं। कप्तान का ना होना ये बहुत बड़ा झटका है ऑब्वियसली। और बतौर बल्लेबाज भी आपको पता है कि वो टीम को एक बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं। दोनों मैचेस में बहुत अच्छा खेले हैं वो, पहले दोनों मैचेस में। पाकिस्तान के लिए एक खुशी की खबर ये है, आप भी शर्म कर लो, जीत जाओ, उनका कप्तान भी चला गया, तुम्हारे लिए बड़ा मौका है, कुछ तो कम बैक करो। तो देखते हैं, लेट्स सी ये बेचारे हमारे लड़के जो हैं वो तीसरे मैच में अभी कम बैक करते हैं या नहीं करते। तीसरे मैच के लिए कुछ तब्दीलियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन भाई यहाँ पे जितनी मर्जी आप आवाज़ें देते रहें, होता वही है जो शाहीन आफरीदी चाहेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।